प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से पिछले 2 दिनों से दिल्ली के लिए कोई माल नहीं जा रहा है। पंजाब व हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते सभी ट्रक रोके जा रही है, जिससे जहां ट्रक संचालक परेशानी में है, वहीं उद्योगों में तैयार माल नहीं जा रहा है। ट्रक यूनियन नालागढ़ से प्रतिदिन औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से 200 से 250 ट्रक सामान भरकर दिल्ली के लिए जाते थे। वहीं दिल्ली से भी प्रतिदिन कच्चा माल लेकर बीबीएन पहुंचते थे, लेकिन पंजाब व हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते ना तो यहां से दिल्ली के लिए माल जा रहा है, ना ही दिल्ली से कोई कच्चा माल जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू की है। मैं हरवंश पटियाल, प्रदेश अध्यक्ष लघु उद्योग भारती। हमारे बीबीएन क्षेत्र इस किसान आंदोलन से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अभी हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बीबीएन क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है फार्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे भी बहुत सारे उद्योग यहाँ पर कार्यरत है। लेकिन अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किसानों का दिल्ली में एक बहुत ही जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। उसमें हमारा एक रॉ मटेरियल की दिक्कतें आनी शुरू हो गई, क्योंकि मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल है वो दिल्ली से, गुड़गांव से, इन क्षेत्रों से ही आता है। यहाँ से जब गाड़ियाँ नहीं आ रही है तो हमारे को दिक्कतें आ रही है, और हमारे लगभग काफ़ी लोगों की इंडस्ट्री इससे प्रभावित हो रही है, और कुछ लोगों की तो इंडस्ट्री अब बंद हो गई है। इसी तरह से यहाँ से जो फिनिश गुड है वो भी इसी रूट पे जाता था, अब वो भी लगभग नहीं जा पा रहा है। बहुत सारे उद्योगों का तो माल बना पड़ा है, लेकिन वो डिस्पैच नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं कि जिनके पास मटेरियल ही नहीं है, वो अपना उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि इस किसान आंदोलन का हमारी बीबीएन इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा प्रभाव है, और अगर ये आगे चलता रहा तो हमें डर है कि ये हमारी जो इंडस्ट्री है बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी खत्म करवाया जाए, ताकि इंडस्ट्री भी प्रभावित ना हो और आम जन भी प्रभावित ना हो। जो किसानों की डिमांड्स हैं, इस संदर्भ में हम ज़्यादा नहीं कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि किसानों की अपनी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। हम टीवी पे उनकी मांगे सुन रहे हैं। कुछ वो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस की बात कर रहे हैं, एमएसपी की बात कर रहे हैं, कुछ पेंशन्स की बात कर रहे हैं, कुछ और भी उनकी डिमांड्स है। ये सब जो डिमांड्स है, हमारा तो इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट को और किसान के जो लीडर्स हैं उनको आपस में बैठकर इसको शांतिपूर्वक ढंग से निपटाना चाहिए। और इस तरह के आंदोलन चलो ठीक है, राइट है सब लोगों को करने का, लेकिन इससे हम आम जन भी प्रभावित होता है, ये भी एक बात ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन सरकार को भी चाहिए कि इनकी जो डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, उस पर गौर करें और इनको जल्दी से जल्दी निपटाएं, और ताकि ये आम पब्लिक इससे प्रभावित ना हो, इंडस्ट्री से प्रभावित ना हो। आजकल जो किसान आंदोलन चल रहा है, हम किसान भाइयों के साथ हैं। किसान भाई हमारे अपने भाई हैं, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से जो इंडस्ट्री पे फर्क पड़ रहा है, वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, कच्चा माल इंडस्ट्री को नहीं मिल रहा है, इंडस्ट्री जो है अपना माल दूसरे राज्यों को नहीं भेज पा रही है। जहां तक मैं अपनी इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो हमारा कुछ माल निर्यात के लिए पड़ा हुआ है, जिसके लिए हमें कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं हो रहा है जिसको मैं पोर्ट तक पहुंचा सकूं। तो किसान भाइयों से एक निवेदन है कि जैसे किसान भाई हैं, एक जीडीपी का हिस्सा हैं, वैसे इंडस्ट्री भी जीडीपी का एक हिस्सा है। तो इंडस्ट्री की आवाजाही को सुचारू रूप से चलने दें, जिससे कि देश की उन्नति होती है। मैं दिनेश कौशल, जनरल सेक्रेटरी ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन नालागढ़। देखिए, इस किसान आंदोलन की वजह से हमारी ट्रक यूनियन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट जो हुआ है, वो जो दिल्ली गाड़ियाँ जाती है उनके ऊपर तो टोटली वो तो काम ठप हो चुका है। लेकिन जो बाया हरियाणा होके भी गाड़ियाँ अदर स्टेट्स में जा रही थी, राजस्थान की तरफ जा रही है, आगे जिन्होंने गुजरात जाना है, एमपी जाना है, तो वो सारी गाड़ियों को रूट डाइवर्ट करना पड़ रहा है और उनकी कॉस्ट बढ़ गई है उससे। और दिल्ली का काम तो हमारा बिल्कुल ठप हो गया। हमारी 250-300 गाड़ी नालागढ़ से दिल्ली के लिए जा रही थी, तो आजकल वो गाड़ी नहीं जा रही है। उस वजह से जो उद्योगों का माल है, बना हुआ तैयार माल है, वो उठ नहीं रहा है।
जो दिल्ली से कच्चा माल वापसी में आता था वो माल की वापसी वहाँ से भी बंद हो गई है। तो अगर ये आंदोलन लंबा चलेगा तो हिमाचल को खास करके बद्दी एरिया में बड़ा इम्पैक्ट आएगा इसका, जो लोग दिल्ली से डील कर रहे हैं। हमारे लिए 250-300 ट्रक जो है दिल्ली के लिए जाते थे, वो 250-300 ट्रक दिल्ली वाले बंद है। और उसके अलावा 250-300 गाड़ियाँ हमारी अदर स्टेट्स में जाती थी जो बाया हरियाणा होकर जाती, उनके ऊपर भी भारी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनको घूम के जाना पड़ रहा है, जिससे उनकी डीजल कॉस्ट में इजाफा हुआ है। तो नालागढ़ ट्रक यूनियन को कम से कम अगर हम नोशनल इसको असेस करें तो 10 लाख रुपए रोज़ का नुकसान नालागढ़ ट्रक यूनियन को इस आंदोलन से हो रहा है। और उनका तो काम जो दिल्ली बेस्ड है, जिनका माल सप्लाई दिल्ली हो रहा था, उनकी सारी माल की सप्लाई ठप हो चुकी है और कच्चा माल वापस नहीं आ रहा है वहाँ से। आग्रह रहेगा किसान भाइयों से कि इस समस्या का बैठ के समाधान करें, इस आंदोलन के रास्ते को छोड़कर जो भी शांतिपूर्वक हल हो, ताकि आप लोगों को इसकी फ़ायदा मिले। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।